डीप, डार्क एंड मिस्टीरियस। ये पहचान है दुनिया के सबसे बड़े सब ग्लेशियल झील लेक वोस्टॉक की। सब ग्लेशियल झील यानी बर्फ की मोटी परत यानी कि ग्लेशियर के नीचे बनी हुई झील। किसी जमाने में ये झील जमीन की सतह पर मौजूद थी, लेकिन अब ये बर्फ की 4 किलोमीटर मोटी परत के नीचे दबी हुई है। अब सवाल ये आता है कि लेक वोस्टॉक है क्या चीज और इसके पीछे का क्या रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लेक वोस्टॉक सदियों से बर्फ के नीचे दबी हुई है। इसका रोशनी और वायुमंडल से सीधा संपर्क टूट गया। ये धरती के सबसे डरावनी जगहों में से एक है और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ब्रेंट क्रिस्नर ने कहा है कि ये झील करीब 1.50 करोड़ सालों से बर्फ के नीचे दबी है। हमने इस झील के ऊपर मौजूद बर्फ की अलग अलग स्थितियों में जांच की है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक 2.5 करोड़ साल पहले से बर्फ के नीचे दबी है। अब लेक वोस्टॉक धरती पर मौजूद साफ पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसके टक्कर में उत्तरी अमेरिका में मौजूद लेक ओंटारियो ही है। वहीं रूसी ज्योग्राफर और पायलट ने 1960 में बताया था, क्योंकि उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर उड़ान भरते समय उन्होंने एक बड़ा चिकना और मैदानी बर्फ की परत देखी थी। लेकिन साल 1993 में इसके बारे में किसी को जानकारी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इस इलाके में कोई गया ही नहीं था। बाद में सैटेलाइट से जांच से पता चला कि यहाँ पर एक सब ग्लेशियल झील है। इसके अलावा ब्रेंट क्रिस्नर ने कहा कि लेक वोस्टॉक बेहद आसानी से पहचान में आती है क्योंकि इसका आकार ही इतना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर कई रहस्य भी छिपे हैं। इस झील के अंदर से ना तो साफ पानी बाहर आता है, ना ही अंदर कहीं से पानी जाता है। यहाँ जमी बर्फ के पिघलने से झील का आकार घटता और बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने लेक वोस्टॉक की तस्वीरें और नक्शे रिमोट सेंसिंग तकनीक से बनाए हैं और इसका गहरा इलाका एक रिज के जरिए विभाजित है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिज एक हाइड्रोथर्मल वेंट है और ये झील एक घाटी के सबसे निचले हिस्से में बनी है, जैसे कि रूस की लेक बैकर। वहीं जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोथर्मल वेंट की वजह से जमीन के अंदर से निकलने वाली गर्मी लेक वोस्टॉक का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस पर टिका कर रखती है और इसी वजह से बर्फ की इतनी मोटी परत के नीचे भी पानी का बहाव बना रहता है और इसी गर्मी की वजह से झील के पानी में माइक्रोब्स भी मिलते हैं, यानी इस झील के अंदर जीवन मौजूद है। और बर्फ की मोटी परत की वजह से झील की ऊपरी सतह का 1 सेंटीमीटर हिस्सा जमता है, लेकिन नीचे पानी बहता रहता है। वहीं लेक वोस्टॉक के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों के होने की उम्मीद भी है, क्योंकि इसके अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ मौजूद पत्थरों पर ऐसे सूक्ष्म जीव जमे हुए हैं जो सदियों से इस झील के अंदर ही अपना जीवन जी रहे हैं और ये जीव खनिजों से अपने लिए ऊर्जा हासिल करते हैं। हाल ही में हुई एक DNA स्टडी में पता चला है कि इस झील के अंदर कई प्रकार के सिंगल सेल जीव भी मौजूद हैं। 2 साल के गहन अध्ययन के बाद ही पता चला है कि लेक वोस्टॉक के अंदर विभिन्न प्रकार के कुछ माइक्रोब्स मौजूद हैं, कुछ तो सिंगल सेल और कुछ बहुत ज्यादा कोशिकीय जीव भी हैं। अब ऐसे में इन जीवों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए वैज्ञानिक झील के ऊपर जमी बर्फ की परत में छेद करके नीचे से पानी, पत्थर और जीवों का सैंपल लेते रहते हैं। तो ये था लेक वोस्टॉक झील के पीछे का रहस्य, जो कि दुनिया की सबसे गहरी, अंधेरी और रहस्यमय झीलों में से एक है।